कृष्णा, आज मैं एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम अपने सपनों के पीछे ना भागें? आज मैं अपने सफ़र के बारे में बात करूँगी, जहाँ मैंने नई कला को एक्सप्लोर किया, एक बिज़नेस शुरू किया और अब उसे पॉज़ किया है क्योंकि कभी-कभी एक सपना देखना ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन उसके लिए सब कुछ दाँव पर लगाना पड़ता है, जो सिर्फ़ आप ही देख सकते हैं। मेरे सफ़र का पहला कदम था कला को नए रूप में देखना। नई कला के साथ मैंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाया और अपने सपने को सच करने का एक नया रास्ता ढूंढा। लेकिन फिर आया एक वक्त जब मैंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को एक बिज़नेस में बदलूं। बिज़नेस शुरू करना एक नया चैलेंज था, लेकिन मैंने हिम्मत की और अपने सपनों के पीछे चल दी। हर दिन नए डिसीजंस को लेना और हर कदम पे सीखना, ये मेरे लिए एक अनमोल अनुभव था। लेकिन कभी-कभी हमें सोचना पड़ता है, क्या हम सही रास्ते पे हैं? निर्णय लेने का महत्व आखिर क्या है? ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था। लेकिन जब मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए निर्णय लिया, तब मुझे पता चला कि निर्णय लेने का मतलब है अपने सपनों के लिए दांव लगाना, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब आप एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं, हर दिन एक नया चैलेंज होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी यही वो राज है जो आपको हर मुश्किल से सामना करने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर एक दिन एक कदम आगे बढ़ाना, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। और आज जब मैं अपने सफ़र का एक साल का हिसाब लगाती हूँ, मुझे गौर है कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है, जो मुझे यहाँ तक ले आया है। दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी एक सच्ची कहानी साझा करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई कलाओं की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ नया आया। कहा जाता है कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। इसी तरह मैंने कई प्रकार की कलाओं का परिचय किया, लेकिन अंततः मुझे एकमात्र कला में मेरी असली पहचान मिली, और वो है क्राफ्टिंग। यह मेरी अंदर की अंतरंगा आवाज़ है, जिसे मैं सच में अपना परिवार समझती हूँ, और ये है तो सब कुछ है। मेरे लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल था। मैंने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन फिर सोचा क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत की, हम आधे रास्ते पर हार मान जाएं। जीवन में बड़ी तस्वीर देखी तो पता चला कि मेरा सपना है एक सफल क्राफ्टिंग व्यवसाय चलाना। अब मैं यही कर रही हूँ और जीवन की बड़ी तस्वीर में सफलता का सफ़र जारी है, और मैं जानती हूँ कि मेरी क्राफ्टिंग मुझे मेरे सपनों की ऊंचाई तक ले जाएगी। और हाँ, चलो बात करते हैं एक और चीज़ जो मुझे सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है, और वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट। यस, और मैंने ये कहीं सुना भी है कि इट्स अबाउट 95% माइंडसेट और 5% हमारी स्ट्रैटेजी। मन का तरीका कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें कभी कभी पता ही नहीं होता, लेकिन जब हम अपने दिमाग को अच्छी सोच में ट्रेन करते हैं, तब हमें नए मौके, नई संभावनाओं को देख पाते हैं। माइंडसेट का शक्ति बहुत बड़ा है, खासकर कि छोटे व्यवसाय में। जब हम अपनी टीम के साथ मिलकर नए विचार शेयर करते हैं, जब हम हर मुसीबत को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं, तब हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में आसानी होती है। इसी प्रकार मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और आज भी कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा कुछ नए की ओर ले जाता है। मैंने क्राफ्टिंग पिछले 4 महीने से नहीं की, जहाँ एक दौर वो था जहाँ मैं क्राफ्टिंग के बिना रह नहीं सकती थी, एक और आज जहाँ मुझे खुद को पुश करना पड़ रहा क्राफ्टिंग के लिए। एक और जब आइडियाज़ नहीं आए, मैंने खुद को यही बोला कि वह दौर भी आएगा जब क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। इट्स ऑल अबाउट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
ऐसे ही खुद को सेल्फ मोटिवेट करके कब 4 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। पर ये तो सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं आज में रहो, क्योंकि यही सिर्फ हमारे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। The prayer which really motivated me, which is my go-to home, that is, please provide me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference between. It was a long battle. पर आज समझ में आ रहा है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इन सब में मैंने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स सीखे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस रोज़ एक क्रिएटिव आइडियाज़ आया और मैंने स्क्रैप बुक बनाई। कई दिनों बाद वापस से इस ट्रैक में आकर कुछ अलग अनुभव हो रहा है। ऐसा हम सबके साथ होता है कि कई बार हम प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं या फिर कुछ और उलझने, परंतु इन सब में महत्वपूर्ण ये है जो कुछ हमारे जीवन में चल रहा है जिसे हम कठिनाई कहते हैं, उसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हमने कोशिश की एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की और हर सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने की। योग में कहते हैं विचार नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, विचार केवल एक विचार होता है, क्योंकि जीवन में जो भी परिस्थितियां घटती हैं वह अच्छे के लिए होती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो भी करते हैं वह सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा हमारे हित और अहित के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। इसलिए माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे खुद पे काम करने का इतना बड़ा अवसर मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियोस को भी देख सकें। आपका प्यार और समर्थन ही मुझे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। मैं आपके विशेष सुझाव और प्रश्नों का इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में जहाँ हम और नए रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने सपनों को साकार करते रहिए, अपने विचारों और उद्देश्यों के प्रति दृढ़ता बनाए रखिए और हमेशा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद।